ओके बच्चों, मराठी के क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बच्चों, ये ईंधन बचत इस पार्ट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने ये पूरा पार्ट आपको सिखाया था और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की मैंने कोशिश की थी। ओके, तो इस पार्ट में हम शब्दार्थ देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर है शब्दार्थ। पहला है ईंधन। ईंधन मतलब जड़ाऊ पदार्थ, है ना। ईंधन मतलब जड़ाऊ, जड़ाऊ मतलब जलने वाला पदार्थ, है ना। तो मैंने आपको बोला कि ईंधन कौन कौन से हैं। पानी, पेट्रोल, डीजल, गैस, सौर ऊर्जा, है ना। बहुत लकड़ी, कोळसा, है ना। जो कोयला है, लकड़ी है, वो भी क्या है, ईंधन है। ओके, तो ये सारे ईंधन हुए। इंसान क्या करता है, इस सारी चीज़ों का क्या करता है, अलग अलग प्रकार से यूज करता है। मतलब जड़ाऊ पदार्थ, उससे हमें क्या, वो जलकर, वो खुद जलकर हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल बार बार डालने की कोशिश क्यों पड़ती है, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, जलता है। और पेट्रोल जलने की वजह से एनर्जी तो पैदा होती है, और एनर्जी पैदा होने की वजह से गाड़ी चलती है। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, बार 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 पेट्रोल डालते रहते हैं। ओके, मतलब जड़ाऊ पदार्थ। उसके बाद है दूसरा बचत। बचत मतलब क्या, काट कसर, है ना। बचत करना, आप बोलते हैं ना, बचत काट कसर, है ना। ईंधन ये खत्म होने वाले ईंधन है ना। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, उसके बाद लकड़ी, ये खत्म होने वाले ईंधन है। तो उससे हमें क्या करना चाहिए, बचा बचा कर उसका यूज करना चाहिए। मतलब काट कसर, बचत मतलब काट कसर। उसके बाद है स्वयंपाकघर, जेवण तयार करण्याची खोली। स्वयंपाकघर मतलब जेवण तयार करण्याची खोली, मतलब आपका किचन, है ना, उसे बोलते हैं मराठी में स्वयंपाकघर। उसके बाद है चार पातेलं। पातेलं मतलब मोठा टेप। पातेलं ना, बड़ा पतेला आप बोलते, उसे बोलते हो हिंदी में। पाँच उकळणे। उकळणे मतलब गर्म होने, है ना। उबालना, उकळणे मतलब उबालने लगा, आप बोलते ना की पाणी उबालने लगा, मतलब आणि मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतो, पाणी उकळायला लागलं, है ना। पानी उकळायला लागलं, पानी उबलने लगा। ओके, तो आपको ये शब्दार्थ समझ में आए होंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आज इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखने वाले हैं। थोड़े ही क्वेश्चन आंसर्स है, बाकी सब समझने की चीज़ें हैं। तो पहला प्रश्न है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, है ना। पहला है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अभी मैं आपको ऐसे लिखकर बता रहा हूँ, पर आप ऐसे नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, एक पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखोगे, उसके नीचे आंसर लिखोगे। एक लाइन छोड़ दोगे, क्वेश्चन लिखोगे, उसके नीचे आंसर लिखोगे। आ रहा है समझ में। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। हा संवाद कोठे झाला। हा संवाद कोठे झाला मतलब क्या, कि उन दो लड़कों में, दीनू में और फातिमा में बातें कहाँ पे हो रही थी। हाँ संवाद, संवाद मतलब एक दूसरे से बातें करें ना, कन्वर्सेशन, बातें कहाँ पे हो रही है। हा संवाद कोठे झाला। तो हा संवाद, कोठे, अभी क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड कौन से, कोठे। उसके जगह पर सिर्फ वो आंसर डालना है, कोठे स्वयंपाक घरात, किचन में, है ना। हा संवाद दिनूच्या स्वयंपाकघरात झाला। दीनूच्या स्वयंपाकघर, है ना। दीनू के घर में, किचन में वो दो लोग क्या कर रहे थे, काम, बातें कर रहे थे, बरोबर ना। तो हा संवाद कुठे झाला, हा संवाद दीनूच्या स्वयंपाकघरात झाला। ओके, दूसरा है क्वेश्चन, संवादात किती पात्रे आहे। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि संवाद लेखन है, मतलब एक क्वेश्चन कंपल्सरी पूछा जाएगा कि उस संवाद में कितने लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पात्रे, पात्रे मतलब क्या, पात्रे मतलब व्यक्ति, कितने व्यक्ति है उस संवाद में, कितने व्यक्ति इन्वॉल्व है, कितने व्यक्ति ने एक दूसरे से बातें की है। अभी एक्चुअली इस पूरे संवाद में, पूरे ड्रामा में तीन लोग हैं, है ना। एक दीनू है, एक फातिमा है, और एक उन दीनू की माँ है। दीनू की माँ सिर्फ हमें पीछे लेटे हुई दिखाई दे रही है, बराबर ना, पर उसने कुछ बोला है क्या, नहीं। मतलब इस संवाद में दीनू की माँ हम नहीं पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक भी डायलॉग नहीं बोला है ना। दीनू के माँ ने एक भी डायलॉग, एक भी वाक्य, एक भी सेंटेंस उन्होंने नहीं बोला है। इसलिए इस संवाद लेखन में सिर्फ दो ही लोग हम मानेंगे,
पहला है दिनू और दूसरी है फातिमा। ओके, मतलब दोनों में ही क्या हो रहा है, बातें हो रही है। ओके, तो ऐसे नहीं है कि दो ही हो सकते हैं। संवाद में कम से कम, संवाद लेखन होगा तो कम से कम दो व्यक्ति होंगे ही होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, बराबर ना। 2 3 4 5 8 10 15 20 कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। जितना बड़ा संवाद उतने ज़्यादा व्यक्ति, है ना। पर ये भी छोटा संवाद इसलिए यहाँ पे दो ही व्यक्ति दिए गए हैं। आ रहा है समझ में। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, दिनूला कशाचे महत्व पटले। ओके, इसका आंसर ही हमने नहीं देखा था ऊपर का। संवादात किती पात्रे आहेत, सॉरी, तर संवादात दिनू व फातिमा दोन पात्रे आहेत। संवादात दिनू व फातिमा दोन पात्रे आहेत। ओके, संवादात किती पात्र आहेत, संवादात दिनू व फातिमा दोन पात्रे आहेत। अरे समझ में। तीसरा है, दिनूला कशाचे महत्व पटले। दिनूला इंधनाच्या बचतीचे महत्व पटले। दिनूला, जो फातिमा उसको बोल रही थी कि तू क्या कर, छोटा पातेला यूज कर, उससे क्या होगा, तेरा चाय जल्दी भी होगा और ईंधन बचत भी होगा। इसलिए दिनूला, उसका क्या हुआ, इम्पॉर्टन्स समझ में आया, है ना, महत्व त्याला समजलं। तर दिनूला कशाचे महत्व पटले, दिनूला इंधनाच्या बचतीचे महत्व पटले। ओके, क्वेश्चन दूसरा है, खालील चित्रे पहा, त्या खालील वाक्य वाचा, ईंधन बचतीचे आणखी मार्ग सांगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये चित्र देखने हैं और इसके बारे में आपको क्या करना है और बताना है ना। अभी यहाँ पे पहला है, पाणी तापवताना पातेल्यावर झाकण ठेवावे, है ना। जब आप पानी गर्म कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, जब आप पानी गर्म कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, ढक्कन रखना चाहिए पतीले के ऊपर। क्यों क्यों क्योंकि देखो, आप क्या करोगे, जब आप ये पानी आप गर्म कर रहे हो ऐसे, और ये जो पातेला है उसका मुंह आप खुला ही रखोगे, तो क्या होगा, पानी तो गर्म होगा, पर पानी गर्म होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। ऐसा क्यों, जब आप उसके ऊपर ढक्कन रखते हो पानी के ऊपर, तो पानी अंदर का गर्म होता है, और पानी गर्म होने के बाद उससे क्या होती है, भाप निकलने लगती है। जब आप उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखते हो तो भाप क्या होती है, हवा में उड़ जाती है, ऊपर उड़ जाती है। ओके, पानी तो गर्म होता है पर टाइम लगता है, पर जब आप उसके ऊपर ढक्कन रखोगे तो भाप निकलेगी। ऊपर जो ढक्कन रखा है, उस ढक्कन की वजह से वो भाप जो पातेला है उसके बाहर नहीं जाएगी और अंदर ही रहेगी, और जो भाप है अंदर रहेगी, उसके सहारे, भाप के सहारे वो पानी क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, ईंधन बचत कर सकते हो। मतलब आप बिना ढक्कन रखे पानी आपका 15-20 मिनट में गर्म होता होगा, आप जब ढक्कन रखोगे तो आपका पानी 10 मिनट में ही क्या होगा, गर्म होगा। 10 या 15 मिनट में ही गर्म होगा, और बिना इसके आपको आधा घंटा भी लग सकता है। मतलब जो 10-15 मिनट आप बचाओगे पानी गर्म करने के लिए, पानी तो उतना ही गर्म होगा, और पानी गर्म करने के लिए आप 10-15 मिनट बचाओगे, मतलब आप टाइम भी बचा रहे हो, और उसके साथ साथ क्या बचा रहे हो, आपका जो ईंधन है ना, वो भी आप क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। आप बिजली के ऊपर गर्म कर रहे हो तो बिजली बचेगी, आप गैस के ऊपर गर्म कर रहे हो तो गैस बचेगा, बराबर ना। ऐसे आप रॉकेल के स्टोव होता है उसके ऊपर गर्म करोगे तो वो भी बचेगा। अभी तो गवर्नमेंट ने जो घासलेट है, रॉकेल है, वो तो बंद कर दिया है। ओके, उसके साथ दूसरा है, सायकलवरून प्रवास करा। सायकलवरून प्रवास करा, ओके, मतलब गाड़ी का कम से कम यूज़ करो। अभी आपको मालूम है कि बहुत सारे आप आपके आजू बाजू के लोगों को भी देखते होंगे, है ना, कॉर्नर पे भी उनको जाना है या फिर शॉप पे जाना है, घर के पास ही थोड़ा ही दूर दुकान है ना, घर के पास ही मॉल है छोटा सा, फिर भी क्या करते हैं लोग, गाड़ी के ऊपर जाते हैं। या फिर कोई सामान वगैरह लाना होगा, थोड़ा सा सामान लाना है, फिर भी पैदल जा सकते हैं, फिर भी क्या करते हैं लोग, गाड़ी लेके जाते हैं। मतलब ईंधन उसमें क्या होता है, पेट्रोल बर्बाद करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपके नज़दीक बहुत दूर जाना है तो आप गाड़ी को यूज़ करो, पर आपको 1 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, तो आपको
पैदल ही जाना चाहिए या फिर साइकिल का यूज़ करना चाहिए। अभी साइकिल के लिए तो कोई ईंधन नहीं लगता है, साइकिल के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, पैडल मारना पड़ता है, बराबर ना। तो ऐसे है कि आपको 1-2 किलोमीटर जाना है आपके घर के आसपास, तो बिल्कुल भी आपको क्या करना चाहिए, गाड़ी का यूज़ करना नहीं चाहिए, है ना। आप वहाँ पे पैदल जाओ या फिर आप साइकिल का यूज़ करो। साइकिल यूज़ करने के भी बहुत फ़ायदे हैं, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। ओके, सायकलवरून प्रवास करा। ओके, इसके बाद है तीसरा है, देखो, बसने रेल्वेने प्रवास करा, है ना। बसने रेल्वेने प्रवास करा, मतलब बस और रेलवे से प्रवास करने से कैसे ईंधन बचेगा। अब ये जो सारे मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, वो ईंधन बचत के मार्ग है। इन सब से क्या होता है, ईंधन बचत होता है ना। बस ने रेलवे ने प्रवास करा। अभी आप सोचो कि आपको अभी बहुत सारे जो बड़े लोग हैं काम के लिए जाते हैं, है ना, उनको जॉब के लिए जाना है, सबके पास गाड़ियाँ हैं। अभी हर एक व्यक्ति अपने खुद के लिए एक अपनी खुद की कार घर से निकालेगा, तो कितना ईंधन की बर्बादी होगी। वही आप बस का यूज़ करोगे या फिर ट्रेन का यूज़ करोगे, तो क्या होगा, कितना ईंधन बचेगा, बराबर ना। समझ लो कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि किसी एक ऑफिस में 5 लोग काम कर रहे हैं, बराबर। एक ही ऑफिस में एक ही जगह पे वो रहते हैं और एक ही जगह पे वो काम करते हैं। मतलब उन 5 ही लोगों को क्या करना पड़ता है कि घर से ऑफिस रोज़ जाना पड़ता है, 2-4 किलोमीटर जाना पड़ता है रोज़। और 5 ही लोगों के पास क्या है, कार है, बराबर ना। तो सोचो कि 5 लोगों ने रोज आपको वहां से ही निकलना, एक ही जगह पे रहते और एक ही बिल्डिंग में रहते, फिर एक ही मोहल्ले में रहते और एक ही ऑफिस में काम करते सारे लोग। तो वो 5 ही लोगों ने क्या किया, अपने अपनी कार्स निकाली, अपने अपनी गाड़ियाँ निकाली, तो सोचो कितना ईंधन की बर्बादी होगी। वो 5 लोग अलग अलग गए ऑफिस के लिए, जाना तो एक ही जगह है, तो अलग अलग वो अपने अपने व्हीकल्स निकाले, किसी ने 2 व्हीलर निकाली, किसी ने 4 व्हीलर निकाली, अपने अपने कार्स लेकर वो ऑफिस गए, है ना। तो क्या होगा, सबकी सबके अपने अपने पैसों की क्या होगी, बर्बादी होगी। पर उन्होंने क्या किया कि सोचकर एक ही गाड़ी में गए सब लोग या फिर बस से गए सब के सब लोग, तो क्या होगा, देखो कितना ईंधन बचत हो सकता है। ओके, तो एक फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने दिया। तो ऐसे आपको क्या करना चाहिए, जो कार है, बस है ना, जो बस है, जो सार्वजनिक वाहन है ना, बस रेलवे है, उनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपकी जो प्राइवेट व्हीकल्स है ना, कार होगी या फिर बाइक होगी, उसका आप क्या करो, कम से कम यूज़ करो। आप कहाँ पर पिकनिक पे जा रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए जा रहे हो, या फिर बहुत सारी फैमिली जा रहे हो, तो आप यूज़ करो, है ना। या फिर कहीं दूर आप जा रहे हो, है ना, बहुत दूर जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपके कार का बाइक का यूज़ कर सकते हो। पर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा बाइक या फिर कार का यूज़ करना चाहिए। ओके, उसके बाद है सौर ऊर्जेचा वापर करा। देखो, सौर ऊर्जेचा वापर, जो सूरज की किरणें हैं उससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी सूरज की किरणों के ऊपर सारा कुछ चल सकता है, सारी दुनिया चलती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सूरज की किरणें का यूज़ करना चाहिए। अभी ये घर के ऊपर आप देख रहे हो कि ये सौर हीटर लगा हुआ है ना, सौर ऊर्जे, या इससे क्या होता है, पानी गर्म होता है ना। मतलब जो आपका ईंधन है वो क्या होगा, बचेगा। और सौर ऊर्जा हमें खरीदनी पड़ती है क्या, बिल्कुल भी नहीं खरीदनी पड़ती है, वो सबके लिए एक जैसी होती है ना। सौर ऊर्जा मुफ्त है ना। धूप पड़ती है आपके गांव में, पड़ती है आपके घर में, पड़ती है ना, शहर में पड़ती है धूप, तो धूप है वो मुफ्त है, उसके लिए बिल्कुल भी पैसे देने नहीं पड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, है ना। उससे उसके ऊपर हम गाड़ियाँ भी चला सकते हैं। उसके साथ साथ जो घर की हमारी बिजली है, जो पंखे, फैन, वो सब हम सौर ऊर्जा के ऊपर एनर्जी तैयार करके, बिजली तैयार कर कर हम क्या कर सकते हैं, सारा हमारा घर की जो बिजली है वो हम उससे तैयार कर सकते
है। ओके आप इंटरनेट के ऊपर जाओगे, यूट्यूब के ऊपर जाओगे तो आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी मिलेगी। ओके अगला क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा, खालील साधने ओळखा, ही साधने वापरण्यासाठी कोणते इंधन लागते, यापैकी कोणते साधन वापरल्यामुळे सर्वात जास्त ईंधन बचत होते ते घरी चर्चा करून सांगा। अभी आपको एक चर्चा करनी है कि नीचे जो चित्र दिए हैं आपको उनके नाम लिखने हैं और वो उसे वो चलाने के लिए किस किस का यूज़ होता है ना, कौन से ईंधन का यूज़ होता है वो आपको बताना है। ओके तो अभी यहाँ पे है शेगड़ी है, देखो शेगड़ी, कोळसा शेगड़ी है ना। पहला जो चित्र है वो कौन सा, कोळसा शेगड़ी, वो किससे चलती है, कोळसा मतलब कोयले के ऊपर चलती है, बराबर ना। और कोयला किससे मिलता है आपको, लकड़ी जब आधी जलती है तब कोयला तैयार होता है, बराबर ना। आप गांव में जाते होंगे तो गांव के बहुत सारे लोग अभी भी क्या करते हैं, आजू बाजू की लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और उसके चूल बनाते हैं ना, एक चूल्हा बनाते हैं और चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं, सब उनका चूल्हे के ऊपर रहता है। कभी कभी क्या होता है, लकड़ी आधी जल जाती है तो उससे वो काला काला जो रहता है उसे बोलते हैं कोयला। उस कोयले को भी हम क्या कर सकते हैं, जलाकर एनर्जी तैयार कर सकती है, आग तैयार कर सकती है ना। उसके बाद है तो कोळसा शेगड़ी वो किसके ऊपर चलती है, कोयले के ऊपर चलती है, बराबर। उसके बाद है दूसरा स्टोव, ये क्या है, स्टोव है ना। ये किसके ऊपर चलता है, घासलेट, घासलेट मतलब रॉकेल है ना। रॉकेल भी क्या होता है, एक ईंधन ही है और वो ईंधन कहाँ से मिलता है, हमें ज़मीन के अंदर से, जो पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, उसके बाद जो गैस है आपकी एलपीजी होगी, सीएनजी होगी, वो सारी के कहाँ पे होती है, ज़मीन के अंदर होती है। और ज़मीन के अंदर से पेट्रोल, डीजल, गैस है ना, रॉकेल, वो अलग पदार्थ होता है एक, उसके होता है, फिर उसको साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं उसके, है ना। उसके लिए बहुत बड़े बड़े यंत्र यूज़ किए जाते हैं, है ना। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, यंत्र यूज़ किए जाते हैं और उसको बाहर निकाल कर फिर उसके ऊपर प्रक्रिया कर फिर पेट्रोल, डीजल, रॉकेल अलग अलग किया जाता है, गैस भी अलग अलग किया जाता है। ओके ऐसे होता है। उसके बाद है चूल्हा, चूल्हा किससे चलते, लकड़ी है ना, लाकूड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी चूल्हे से क्या नुकसान होता है, चूल्हे से हम चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ यूज़ करते हैं और लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोग चूल्हे का यूज़ करने लगेंगे, गांव के सारे लोग चूल्हे का यूज़ करने लगेंगे, जो शहर के लोग हैं वो भी क्या करने लगेंगे, चूल्हे का यूज़ करने लगेंगे। तो सोचो कितनी सारी जो पेड़ है वो लोग काटेंगे, है ना। तो इतने सारे लोग काटेंगे पेड़ों को, तो क्या होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, बराबर ना। और एक प्रकार से हमारी भी ज़िंदगी क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते, मतलब इस चूल्हा भी यूज़ करना बहुत ही घातक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद है गैस की सेगड़ी, है ना। अभी आपके घर में ये तो सब लोग यूज़ करते हैं गैस की सेगड़ी। इसमें कौन सा होता है गैस, मैंने आपको बताया एलपीजी। ओके और जब आप गाड़ी में यूज़ करते हो वो होता है सीएनजी, है ना। एलपीजी और सीएनजी मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। जो आप घर में यूज़ करते हो उसे बोलते हैं एलपीजी, है ना, एलपीजी। और जो आप गाड़ी में यूज़ करते हो उसे बोलते हैं सीएनजी। ओके तो इन दोनों के लॉन्ग फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताने हैं। ओके तो गैस है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़ करते हैं। ओके उसके बाद है गोबर गैस, है ना, शेन, है ना। अभी अब गांव में आपने देखा होगा गोबर गैस, है ना। जो किसान होते हैं बहुत सारे, उनके घरों उनके पास क्या होते हैं, गाय होती है, भैंसी होती है, तो वो क्या करता है, गोबर वो इकट्ठा करता है। और आपके गांव में देखा होगा कि एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है, उसको एक वो गवंडी क्या करते हैं, उसको अच्छे तरीके से बांध लेता है ना, बराबर। देखो ये सीमेंट से ऐसे बांध लेते हैं। ओके फिर इसके अंदर एक गड्ढा होता है, इसकी ज़मीन, इसके नीचे की ज़मीन में एक गड्ढा होता है, उसमें क्या करते हैं वो सारे गोबर डालता है ना। सिर्फ गोबर डालते हैं और पानी डालते हैं, गोबर डालते पानी डालते हैं, उसमें कचरा डालते हैं। ओके
तो वो क्या होता है, सारा सड़ जाता है, और सड़ने की वजह से क्या होता है, उसमें से एक गैस निकलता है। फिर वो गैस क्या होता है, एक ऐसे सारा इकट्ठा होता है, इसके ऊपर ऐसे इकट्ठा होता है। फिर एक छोटे के नली के सहारे से वो क्या होता है, ऐसे जाके घर में जो गैस होता है, हमारा सिगड़ी होती है, उसको जोड़ देते हैं, है ना। उसको भी बटन होता है चालू बंद करने के लिए, तो वो चालू किया तो वो गैस क्या होता है, अपने आप उसको जलाए तो जैसे हमारा गैस जलता है, ये वाला गैस जैसे जलता है, वैसे ही इससे बना हुआ गैस भी क्या होता है, जलता है। ओके, मतलब आप वो गोबर होता है, उसके सहारे से भी क्या कर सकते हो, गॅस बना सकते हो। उसे बोलते हैं गोबर गॅस, है ना, शेण म्हणतात त्याला, मराठीतून गोबर को बोलते हैं शेण। ओके, उसके बाद ये सौर चूल, ये सबसे बढ़िया है। उसके लिए अभी खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा। जो सूरज के सौर चूल है ना, उसके ऊपर आप जब खाना बनाओगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, पर आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। थोड़ा 10-15 मिनट आपके ज़्यादा जाएंगे, पर जो आपका ईंधन है वो बहुत सारा ईंधन बचेगा, और आप आपके पापा के, आपके मम्मी के भी क्या कर सकते हो, बहुत सारा पैसे बचा सकते हो। इसके लिए ईंधन है सूर्य प्रकाश। देखो कौन कौन से ईंधन देखे, देखने हमने कोळसा देखा, घासलेट देखा, लाकूड, है ना, गैस देखा, शेन देखा, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश भी क्या एक प्रकार का ईंधन है। उसके बाद है विजेची शेगडी, है ना। विजेची शेगडी मतलब इलेक्ट्रिक शेगडी आपने देखी है। ओके, तो वो किसके ऊपर चलती है, वीज, है ना, लाइट के ऊपर चलती है ना, वीज के ऊपर चलती है। ओके, वो भी एक खतरनाक चीज़ होती है, उससे भी आपको कुछ करना चाहिए, बचना चाहिए। ओके, और ये क्या दिया है आपको नीचे, एक वाचू आणि हसू, एक जोक दिया है, सनी आई सनी। अभी सनी और आई मतलब छोटा बच्चा और उसकी माँ, उन दोनों में बातें चली। क्या है, आई वाढदिवसाला मी तुला आरसा देणार आहे, है ना। सनी बोल रहा है अपनी माँ को, क्या, आई मैं तुझे जो आपका बर्थडे है, बर्थडे है, उसके ऊपर मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ। तो कौन सा गिफ्ट देने वाला हूँ, मैं आपको आईना देने वाला हूँ, आरसा। आरसा मतलब आईना, एक जोक है ना, आईना देने वाला हूँ। तो आई बोली, अरे सनी पण आपल्या, अरे सनी पण आपल्याकडे देखो, अरे सनी पण आपल्याकडे आहे ना आरसा, है ना। अरे सनी आपल्याकडे आहे ना, पर माँ बोल रही तू, अरे तू मुझे बर्थडे पे आईना क्यों गिफ्ट देने वाला है, हमारे पास तो इतना बड़ा आईना है ना। सनी, अगं आई तो मगाशीच माझ्याकडून फुटला ना। देखो कितना होशियार बच्चे है, वो क्या बोल रहा है, अरे मम्मी वो जो आईना हमारे पास है वो था, क्यों, क्योंकि वो मेरे से फूट गया, इसलिए मैं तुझे क्या करने वाला हूँ, अभी बर्थडे पर गिफ्ट देने वाला हूँ। क्या, आईना गिफ्ट देना, मतलब उससे क्या हुआ, उस लड़के से आईना फूट गया, इसलिए वो मम्मी को बोलने के लिए डर रहा है, और वो बोल रहा है कि अभी मैं तुझे क्या करने वाला हूँ, बर्थडे पर आईना गिफ्ट देने वाला हूँ। मतलब कितना होशियार लड़के। ओके, ऐसे छोटा से जोक का। ओके, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में हमने शब्दार्थ देखे और इस क्वेश्चन आंसर्स देखे। अभी ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने ये तीन एक वाक्य उत्तर ये भी लिखा तो भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो वो बाकी का आप समझ लोगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद।